अगर वो सेट S खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाए तो उस वेक्टर स्पेस को हम सब स्पेस कहते हैं। अगर कोई सेट S जो कि सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, वो S खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाए तो उस वेक्टर स्पेस को सब स्पेस कहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अगर कोई सेट S जो कि सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, वो सेट S खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाए तो उस वेक्टर स्पेस को हम सब स्पेस कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा जी। और वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस वो सेट होता है जो इसमें वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स होता है और वो कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करे, 8 कंडीशंस थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एबिलियन प्रॉपर्टीज, शेडियो प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो कंडीशंस आपने पढ़े होंगे, पढ़े थे ना? यस सर। जी सर। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई सेट S किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट बन जाए और ये S खुद भी वेक्टर स्पेस हो तो फिर इस वेक्टर स्पेस को हम सब स्पेस कहेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये डिफिनीशन है सब स्पेस। ए नॉन एम्प्टी सबसेट W, मैंने S कहा था, इन्होंने W कहा। वेक्टर स्पेस W एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का। When W is a वेक्टर स्पेस, अगर W खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाए under the operation of addition and scalar multiplication, then this W is known as subspace. तो if you remember, हमने ये पढ़ा था R क्यूब जो है, R क्यूब में कौन से वेक्टर्स होते हैं? इसमें वेक्टर्स ऐसे नहीं होंगे A B C या x1 x2 x3, ऐसे नहीं होंगे A B C such that A B C belongs to the set of real numbers. R क्यूब के एलिमेंट्स ऐसे नहीं होंगे। यस सर ऐसे। अच्छा, ये R क्यूब हमने शो नहीं किया था कि ये वेक्टर स्पेस है। ये हमने शो किया था ना। ये वेक्टर स्पेस होता है। ये क्यों वेक्टर स्पेस होता है? ये हमने शो किया था, इफ यू रिमेंबर, याद है? जी, पिछले क्लास में ये हमने शो किया था कि ये R क्यूब जो है ये एक वेक्टर स्पेस होता है। जी, ये बात याद है आपको? जी सर। अच्छा, अगर हम एक सेट ले ले W और इसमें ये एलिमेंट्स ले ले x1 0 और x2, such that x1 x2 belongs to a set of real numbers. x1 x2 belongs to a set of real numbers. तो ये W जो है ये सबसेट है R का, R क्यूब का? नो सर। है। अगर x1 को आप 1 दे दे, x2 को 2 दे दे तो ये 102 बन जाएगा ना। तो 102 R क्यूब में नहीं होता। R क्यूब में तो हर ट्रिपल, हर 3 एलिमेंट्स का पेयर होता है। सही है, सही है, सही। सो इसको
सेकंड बी को आप फिक्स उन्होंने रखा है 0 और x1 x2 को कोई भी वैल्यू दे दे तो ये आर क्यूब में नहीं होगा, होगा ना? यस सर। अच्छा जी, सो W के सारे एलिमेंट्स आर क्यूब में मौजूद हैं। आर क्यूब क्या है? आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है। अगर ये W खुद भी वेक्टर स्पेस बन गया जो कि आर क्यूब का सबसेट है तो ये इस W को हम फिर क्या कहेंगे? अगर W खुद भी, W चूंकि एक वेक्टर स्पेस का सबसेट है, अगर ये W खुद भी वेक्टर स्पेस बना तो इस W को हम क्या कहेंगे? सबस्पेस नहीं कहेंगे? यस सर। जी कहेंगे। जी जी। सो ये कह रहे हैं कि ये खुद भी एक वेक्टर स्पेस है। किस तरह है? W वेक्टर स्पेस है? To show that W is a subspace, to show that हमें पहले ये साबित करना है, to show that W is a subspace, vector space. W is a, to show that W is a subspace, we first show that W is a vector space. W को, to show that W is a subspace, we have to show that W is a vector space. We have to show that W is a vector space. W को सबस्पेस साबित करने के लिए इसको मुझे वेक्टर स्पेस साबित करना पड़ेगा ना? ये बात समझ में आ रही है? W is a वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस होगा तो चूंकि सबसेट है इसलिए हम उसको सबस्पेस कहेंगे ना? यस सर। ओके। अच्छा, इस W को हम सबस्पेस कैसे, वेक्टर स्पेस कैसे साबित करेंगे जी? वेक्टर स्पेस के कंडीशन मुझे बता दें। फर्स्ट कंडीशन उसका ये है कि हम उससे 2 एलिमेंट्स ले लेंगे। कौन कौन से? मैं उससे एक एलिमेंट U1 ले रहा हूं। U1 कौन सा होगा जी? कौन से एलिमेंट्स ले रहे? A1 0, B1 और U2, या जी U2 ले ले चले। ये A2 0, B2, ये दोनों W में बिलोंग नहीं करेंगे? करेंगे? यस सर। W के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें सेंटर वाला एलिमेंट 0 होता है और बाकी A1 A2। अगर इन दोनों का एडिशन हम करें तो क्या मिलेगा? U1 प्लस U2, तो A1 प्लस A2 0 प्लस 0 एंड B1 प्लस B2। तो ये मुझे आप ये बता दें कि ये एलिमेंट जो एडिशन से मुझे मिला ये W में बिलोंग करेगा? यस सर। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि U1 प्लस U2 तो W में बिलोंग कर रहा है। तो ये पहला कंडीशन था वेक्टर स्पेस साबित करने के लिए। दिस इंप्लाइज U1 प्लस U2 belongs to W. अच्छा, इसमें फर्दर कंडीशंस थे। इफ यू रिमेंबर, दूसरा कंडीशन क्या था? U1 प्लस U2 को आपने ऐसे लिखा A1 प्लस A2 0
B1 प्लस B2 इक्वल टू, इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं A2 प्लस A1 कामा 0 कामा B2 प्लस B1 लिख सकता हूं ना। 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। यस सर, लिख सकते हैं। जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A2 0 B2 प्लस A1 कामा 0 कामा B2 B1 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं U2 प्लस U1 लिख सकता हूँ। यस सर। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव देख ले, आपने पहले U1 लिया था, U2 और अब U3 भी ले ले। U3 क्या होगा? A3 कामा 0 कामा B3। तो फिर एसोसिएटिव चेक करें, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा होगा? 0 कामा 0 कामा 0 नहीं होगा, वो तो W में बिलोंग करेगा ना। यस सर। तो ये सारे कंडीशन चेक करके आप चेक कर लेंगे कि W एक वेक्टर स्पेस है, तो इस W को फिर हम सब स्पेस कह देंगे। ठीक है जी। यस। अच्छा जी, लेकिन हम अब थोड़े से सिंपल पे जाने लगे हैं। अब मैं आपसे थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने लगा हूं। ये कह रहे हैं कि अगर किसी W को, जो कि सबसेट है, W को इन सारे कंडीशंस को फिर चेक करने की जरूरत नहीं होगी। जो 8 कंडीशंस थे, इन सब को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अगर W सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, तो इस W को सबस्पेस साबित करने के लिए ओनली टू कंडीशन ही काफी है। इस W को, जो कि सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, इसको सबस्पेस साबित करने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन काफी है, सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। कौन से कंडीशन? ये कह रहे हैं कि आप ये चेक करें कि अगर इस W से हम कोई भी 2 वेक्टर्स ले ले, U एंड V बिलोंग्स टू W, तो क्या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? उसका एडिशन उसमें बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहा? दिस इज फर्स्ट कंडीशन। कोई भी 2 वेक्टर्स इस W से ले ले, उसका एडिशन चेक करें कि W में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा कंडीशन ये चेक करें कि कोई भी वेक्टर ले ले, कहां से? ये पहला कंडीशन था, यहां से स्टार्ट है वो पहला कंडीशन। कोई भी 2 वेक्टर्स ले ले W से, उसका एडिशन W में होना चाहिए। अब कोई भी वेक्टर ले ले W से और कोई भी स्केलर नंबर ले ले, ए स्केलर, कोई भी स्केलर नंबर ले ले, उसको मल्टीप्लाई करे उस स्केलर को उस वेक्टर के साथ, उन दोनों का प्रोडक्ट भी अगर W में एग्जिस्ट करे, सो दिस इज सेकंड कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये दोनों, तो फिर इस सेट W को हम सबस्पेस कहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब वेक्टर इस W को सबस्पेस साबित करने के लिए पहला कंडीशन ये होगा कि ये W सबसेट होगा एक वेक्टर स्पेस का, और अगर ये मजीद 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे ये W, एक कंडीशन ये है कि इससे कोई भी 2 वेक्टर्स उठा के ले ले, उसका एडिशन वापस W में होना चाहिए, और आप कोई भी स्केलर नंबर के साथ इसका कोई भी वेक्टर मल्टीप्लाई करे, तो उसका मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन W में अगर एग्जिस्ट करे, तो फिर इस W को हम सबस्पेस कहेंगे। ठीक है जी। यस सर। सर लेकिन वेक्टर स्पेस के लिए तो 10 प्रॉपर्टी सर हमें वो करना होगा ना। जी, लेकिन 10 चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूं। देखिए, अगर ये W सबसेट है V का, तो इस W के एलिमेंट्स तो V से लिए गए हैं ना। यस सर।
तो ये वी तो ऑलरेडी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना, u प्लस वी विल बी इक्वल टू v प्लस यू। अब आप देखो, अगर इसके 100 एलिमेंट्स हैं और इसके 10 एलिमेंट्स हैं, तो इसके 10 एलिमेंट्स तो वहां भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। अगर V में 100 एलिमेंट्स हैं और W में 10 एलिमेंट्स हैं, तो इसके ये 10 एलिमेंट्स तो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो इसके 10 एलिमेंट्स ने ऑलरेडी स्टेटिव प्रॉपर्टी वहां पे सेटिस्फाई किया हुआ है, तो इस स्टेटिव प्रॉपर्टी को चेक करने की जरूरत क्या है W में? वो तो ऑलरेडी करेगा, वो तो ऑलरेडी करेगा जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने V में सेटिस्फाई किया है, अगर V वेक्टर स्पेस है, तो इस W के एलिमेंट्स तो V से लिए गए हैं। V के एलिमेंट्स अगर वहां पे W के एलिमेंट्स अगर V में मौजूद हैं, तो V में उन्होंने कम्यूटेटिव लॉ ऑलरेडी सेटिस्फाई किया है, तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। तो कुछ कंडीशंस ऑलरेडी W में इसने सेटिस्फाई किए हुए हैं जी। सर इसका इस पे सर एक एग्जांपल करा देना सर, ये क्लियर हो जाएगा जी। ये एग्जांपल हम कर लें, लेकिन फिलहाल आप ये नोट करें कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स आप ले ले W से, उसका एडिशन अगर W में बिलोंग करे, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। कोई भी W से वेक्टर ले ले और किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करे, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन भी W में एग्जिस्ट करे, तो हम कहते हैं कि ये W जो कि सबसेट था किसी वेक्टर स्पेस का, ये खुद भी वेक्टर स्पेस होगा, और इस वेक्टर स्पेस को हम सब स्पेस कहेंगे। ठीक है जी? यस सर जी। अब आप चेक करें, let W be the set of all 2 cross 2 symmetric matrices. Show that W is a subset of vector space M22. जी, ये हमने पढ़ा था। ये देखिए, W सबसेट है क्या, किस चीज का? 2 क्रॉस M22 का। M22 हमने इससे पहले क्लास में प्रूव किया था कि M22 एक वेक्टर स्पेस होता है, याद है? M22 का क्या मतलब है? M22 मींस ऑल मैट्रिसेस जो कि 2 जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो। M22 मींस all matrices in the form of this A, B, C into D such इसमें 2 रो 2 कॉलम है जी। ये हमने वेरीफाई नहीं किया था कि ये सब वेक्टर स्पेस हैं। ये तो सर A, B, C, D belongs to R। जी, ये वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है? नोट दिस पॉइंट। अगर आप इससे कोई भी दो मैट्रिसेस ले ले, उसको ऐड करे, तो उसका एडिशन भी, मुझे आप बता दें, 2 मैट्रिसेस ले ले जिसका ऑर्डर 2 2 हो, तो उसका एडिशन कहीं 2 2 से बाहर तो नहीं जाएगा? यस सर, नहीं जाएगा सर। 2 क्रॉस 3 तो नहीं बन सकता, 3 क्रॉस 2 तो नहीं बन सकता, 2 क्रॉस 2 ही होगा ना। यस सर। अगर आप इससे 3 मैट्रिसेस ले ले, 3 मैट्रिसेस ऐसे ले ले जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो, तो उसका एडिशन 2 क्रॉस 2 से बाहर तो नहीं जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव भी करता है। इसमें आपको लग रहा है कि 0 मैट्रिक्स मौजूद हैं। यस, A B C D आप रियल नंबर से 0 0 उठा ले तो 0 0 0 0 0, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी इसमें मौजूद है ना? A B C D को 0 0 0 दे दे तो ये 0 का 0 मैट्रिक्स नहीं बनेगा। यस सर, बनेगा।
जी, तो ये हमने किया था पहले कि 2x2 जो मैट्रिसेस का सारे 2x2 मैट्रिसेस एक सेट में रख ले, उस सेट को हमने वेरीफाई किया था, ये एक वेक्टर स्पेस होता है। अच्छा जी, अब ये W क्या है? W में सारे 2x2 मैट्रिसेस नहीं है, W में ओनली वो 2x2 मैट्रिसेस हैं जो कि सिमेट्रिक हो, जो कि जी सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सारे सिमेट्रिक होंगे? जी, ये कह रहे हैं कि W में सारे वो मैट्रिसेस हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 3 4 1 ये M22 में होगा तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है तो ये होगा M22 में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये W में होगा तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। यस सर। W के सारे एलिमेंट्स M22 में होंगे, लेकिन M22 के सारे एलिमेंट्स W में नहीं होंगे ना, क्योंकि सारे M22 वाले मैट्रिसेस सिमेट्रिक तो नहीं होते। सही है सर। सो इस W के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? W के, अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज A, B, दिस इज B into A, ये सिमेट्रिक है? यस सर सिमेट्रिक। यस सर सिमेट्रिक है। तो W में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए ना, ऐसे मैट्रिसेस होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 into 1 ये W में होगा तो आप कहेंगे यस ये W में भी होगा और ये 2 M22 में भी होगा। M22 में होगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है ना, 2x2। लेकिन ये W में भी होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक हैं, तो W के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना। सर इसकी समझ नहीं आई सर कि हम स्पेसिफिकली सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही क्यों लेते हैं W में? ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके सर। क्वेश्चन में गिवन है कि W एक सेट है 2x2 मैट्रिसेस का, लेकिन सारे 2x2 मैट्रिसेस का सेट W नहीं है। W उन 2x2 मैट्रिसेस का सेट है जो सिमेट्रिक है। राइट सर। जी, अब आपको क्लियर हो गया कि W M22 का सबसेट है। जी सर। और M22 में सारे 2x2 मैट्रिसेस मौजूद हैं, लेकिन W में सारे मौजूद नहीं है। W में सिर्फ 2x2, वो 2x2 जो सिमेट्रिक है। सारे 2x2 तो सिमेट्रिक नहीं होते, तो सारे W में मौजूद नहीं है। सारे 2x2 M22 में मौजूद है। इज इट क्लियर? जी जी सर क्लियर है। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि ये M22 हमने पिछले क्लास में इसको वेरीफाई किया था कि ये वेक्टर स्पेस है। तो W को सबस्पेस साबित करने के लिए मुझे अब सिर्फ दो कंडीशन चेक करनी है। टू शो दैट W इज अ सबस्पेस, टू शो दैट W is a subspace, W is a subspace, तो हमें क्या करना पड़ेगा? याद है सर हम M22 से दो वेक्टर्स लेंगे। जी, टू ले लेंगे, U ले लेंगे। U इज इक्वल टू व्हाट? सपोज मैंने सपोज A1 लिया, B1 लिया, मैंने B1 लिया और यहाँ पे A1 लूंगा ना, सिमेट्रिक लूंगा ना W से। जी सर। U भी लिया और मैं V भी ले रहा हूं, तो V कौन सा ले लूं? मैं V लूंगा A2 A2 यस। मैंने ये दोनों मैट्रिसेस लिए कहां से? मैंने लिए इसको W से। अब मैं इसका एडिशन देखना चाहता हूं कि इसका एडिशन W में है या नहीं है। सो U प्लस V मैंने किया, तो U प्लस V, इसका एडिशन कब W में होगा? अगर इसका एडिशन B
सिमेट्रिक बना। अगर इसका एडिशन भी सिमेट्रिक बना तो ये W में होगा, अगर सिमेट्रिक नहीं बना तो फिर W में नहीं होगा। सो ये B1 प्लस B2 A1 प्लस A2, ये सिमेट्रिक है? आपको लग रहा है कि ये सिमेट्रिक है? यस सर। तो ये W में बिलोंग नहीं करेगा। करेगा सर। So this is first condition. This is first condition. Second condition क्या है? Second condition क्या है? स्केलर मल्टीप्लाई। ये मैंने एक वेक्टर U लिया, U में ले रहा हूं, चले A1 B1 B1 A1 और मैं एक स्केलर ले रहा हूं and let C belongs to, C is any scalar, C is any scalar, ये स्केलर नंबर है। सो C ऑफ U में कर रहा हूं, C ऑफ U। अगर C ऑफ U कब बिलोंग करेगा W में? अगर हम C को मल्टीप्लाई करें U के साथ और वो खुद भी क्या हो, U। ये आपको लग रहा है कि ये सिमेट्रिक है? यस सर, सिमेट्रिक है। तो फिर ये बिलोंग नहीं करेगा W में? करेगा सर। अच्छा जी। सो दिस एम्प्लाइज C ऑफ U बिलोंग्स टू W। तो फिर क्या बना W? Thus W is a subspace. Yes. Subspace. जी, thus W is a subspace of what? M22. Yes, M22. Subspace of M22. आप लिख ले, of M22. Yes. So W is a subspace, लेकिन W जो है वो सबसेट था M22 का, W M22 का सबसेट था और M22 खुद एक वेक्टर स्पेस था, ये पहले क्लास में हमने पढ़ा था। तो अगर कोई सबसेट किसी वेक्टर स्पेस का उसको खुद सबस्पेस साबित करना है तो सिर्फ दो कंडीशन काफी हैं। एक एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स ऑफ एनी टू मैट्रिसेस belongs to that set and एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन that belongs to। सर जी M22 is a vector space, तो इसके लिए तो 10 प्रॉपर्टी सर हम सेटिस्फाई करेंगे ना? जी जी ठीक है, उसके लिए 10 करेंगे। ये पिछला क्लास अगर किसी ने नहीं देखा तो वो दोबारा देख ले, अगर फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। वो क्लास डाउनलोड नहीं होते? जी डाउनलोड मेरे ख्याल में सेटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप ऐसे ही देख लेना, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। एग्जाम्पल नंबर 3 इन्होंने किसी और तरीके से किया है, जिस तरह मैंने किया है उस तरह आप करेंगे। अब ये कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में कि लेट W बी द सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं? जिसकी डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। ये तो ये दो मैट्रिसेस ये कह रहे हैं शो दैट W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ M22। W में ऐसे वेक्टर्स मौजूद हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 है।
तो W में ये दोनों नहीं होंगे, इसका डिटरमिनेंट ये जो A मैट्रिक्स नजर आ रहा है 1 0 0 1 ये नहीं होगा W में 1 0 0 1। ये देखें, अगर कोई मैट्रिक्स हम ले ले A इज इक्वल टू 1 0 एंड 0 0, ये होगा W में, ये W में होगा जी। हेलो, हेलो जी। यस सर, आवाज आ रही है सर, ये आवाज जरा कट रही है। अच्छा जी, ये दोनों मैट्रिसेस W में होंगे। यस सर, हो गया 2 क्रॉस 2 है जी, लेकिन ये वो मैट्रिसेस, ये कह रहा था कि W वो एलिमेंट, W में वो मैट्रिसेस मौजूद हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 है, तो इन दोनों का डिटरमिनेंट 0 है तब W में बिलोंग कर रहा है ना। जी सर। लेकिन अब मैं चेक करना चाहता हूं कि W सबस्पेस है या नहीं है, तो मैं A प्लस B नहीं करूंगा। करेंगे सर। अच्छा जी, 1 0 एंड 0 1 नहीं मिल रहा रिजल्ट में। मुझे आपने ये बताना है कि ये W में बिलोंग करता है या नहीं करता। सर अब ये करेंगे 1 प्लस A प्लस B नहीं करता ना सर, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट तो 0 नहीं है। नहीं सर, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये W में बिलोंग नहीं करेगा। तो मैंने दो मैट्रिसेस लिए W से जिसके डिटरमिनेंट 0 थे, लेकिन उसका एडिशन से जो मैट्रिक्स आया उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो उसका एडिशन तो W में बिलोंग नहीं कर रहा, तो W सबस्पेस तो नहीं हुआ। यस सर, क्योंकि W ने तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, सो W इज नॉट ए सबस्पेस। तो ये कह रहा था एग्जांपल 3 में कि शो करे कि अगर आपके पास ये नजर आ रहे हैं, यस सर, ये देखें, शो दैट W, ये मैंने दो मैट्रिसेस लिए लेकिन उसका एडिशन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल 4, शो दैट W इज इक्वल टू x1 x2 such that x1 and x2 are greater than 0 is not a subspace of R square। ये देखें, W सबसेट है R स्क्वायर का। ये नोट करें कि R स्क्वायर को हमने पिछले क्लास में वेरीफाई किया था कि ये वेक्टर स्पेस है, याद है। R स्क्वायर, R क्यूब और सेट ऑफ मैट्रिसेस, ये सारे हमने उस क्लास में किए थे। अच्छा जी, इस W में क्या है, W के एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं S के x1, x2 such that x1 is greater or equal to 0 and x2 is greater or equal to 0। मैंने W को सबस्पेस साबित करना है तो मैं इससे दो वेक्टर्स लूंगा ना, U इज इक्वल टू व्हाट, A1 कामा B1 ले लूं। यस सर। तो फिर अगर मैंने A1 कामा B1 लिया कहां से और V ले लूं जी W से, तो ये A2 कामा B2 मैंने लिए W से, तो फिर क्या होगा, अगर ये W से बिलोंग करते हैं तो ये सारे A1 B1 A2 B2 ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए। यस सर, यस सर जी, कंडीशन ग्रेटर और इक्वल टू 0 जी। अब इन दोनों का एडिशन
इन दोनों का एडिशन मुझे दे रहे हैं A1 प्लस A2 एंड B1 प्लस B2 कॉमा B1 प्लस B2। आप मुझे ये बता दें कि अगर A1 भी पॉजिटिव हो, A2 भी पॉजिटिव हो, तो उन दोनों का एडिशन कहीं निगेटिव तो नहीं बनेगा? नो सर। ये भी निगेटिव नहीं होगा। तो अगर दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं तो वो बिलोंग करता है ना? यस सर। अच्छा जी, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस वन। अब लेट U is equal to A1 B1 belongs to W and C belongs C is less than 0। C को मैं less than 0 ले रहा हूं, तो फिर CU क्या होगा? CU क्या होगा? वो तो CA1 होगा, कॉमा CB1 नहीं होगा। अब ये CB1 मुझे CA1 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? नेगेटिव। तो ये बिलोंग करेगा W में? नो सर। यस, क्योंकि W में वो दो पेयर्स बिलोंग करते हैं जिसके दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हो, लेकिन इस केस में तो ये दोनों निगेटिव हैं। -1 कामा -2 तो बिलोंग नहीं करेगा W में। यस सर। So this W is not a subspace. Right sir. This is example 4. Example 5. Let W5 be the vector space of all functions defined on 0, 1. And चले इसको थोड़े से फंक्शंस की तरफ ये लेके जा रहे हैं, तो इसको छोड़ लेते हैं। Example 6 नोट करें, determine whether each subset is a subspace of R square x plus 2y equal to 0। x plus 2y equal to 0। मुझे आप ये बता दें कि R square क्या है? R square, what is R square? वेक्टर स्पेस। R square पूरा एक ये नहीं होता, पूरा ये रीजन जो है R square होता है ना? यस सर। R square, इसमें ये सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं, ये सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं R square में। लेकिन अगर इसमें से मैं एक लाइन खींच लूं, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं x plus 2y equal to 0, तो x plus 2y equal to 0 क्या होगा? एक लाइन नहीं होगा? यस सर। यस सर। अच्छा जी, और ये लाइन कहां से बनता है? पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बनता। यस सर। ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ये लाइन ये ऐसे है। तो मुझे आप ये बता दें कि ये रीजन, ये R स्क्वायर भी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट से बना था और ये लाइन भी पॉइंट्स कॉम्बिनेशन से बना है। ये लाइन इस R स्क्वायर के अंदर होगा? यस सर होगा। तो ये लाइन जो है इसका सबसेट है ना? यस सर। यस सर। ये लाइन क्या है? ये एक सेट है। व्हाट सेट? सेट ऑफ पॉइंट्स। यस सर। और ये R स्क्वायर भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सेट ऑफ पॉइंट जो हैं ये इसमें चूंकि बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स जो x plus 2y equal to 0 है, ये इसका सबसेट है। इज इट क्लियर? यस यस सर। अच्छा जी, अगर मैं इसको W का नाम दे दूं, क्योंकि W भी एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, सेट ऑफ फंक्शंस होता है, सेट ऑफ मैट्रिसेस हो सकता है, सेट ऑफ वेक्टर्स हो सकता है। इस केस में ये W सेट ऑफ पॉइंट्स है। तो ये W सबसेट नहीं है R स्क्वायर का? है, यस। और ये R स्क्वायर वेक्टर स्पेस होता है ना? यस सर। इस W को सबस्पेस साबित करने के लिए मुझे दो कंडीशंस लेने पड़ेंगे। अगर ये दो कंडीशन W सेटिस्फाई करें
तो फिर ये W क्या होगा? सब स्पेस ऑफ R2 सब स्पेस होगा। तो मैं दो कंडीशन ले रहा हूं, मैंने दो वेक्टर्स लिए, दो पॉइंट्स में लेता हूं ना, अब दो वेक्टर्स नहीं लूंगा, दो, क्योंकि W सेट ऑफ पॉइंट्स है तो मैं दो पॉइंट्स लूंगा ना। यस सर। तो मैं लिखूंगा टू शो दैट W is a subspace we have to check the two conditions. नंबर 1, लेट U कौन सा होगा? इससे मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं। अगर मैं x की जगह जनरल पॉइंट्स में ले रहा हूं, ठीक है जी। अगर y की जगह मैं V1 पुट करूं या T1 पुट करूं y की जगह, तो x क्या होगा? -2t1। तो ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो -2t1, t1 ये इस पॉइंट के ऊपर कहीं होगा, अब पता नहीं है कहां पे है। और मैं दूसरा पॉइंट भी ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं कोई और वैल्यू दे दे y को t2 दे दे, t2 दे दे, तो क्या बनेगा? x -2t2 नहीं बनेगा? -2t2 जी। अब इन दोनों को ऐड करें, u प्लस v क्या होगा? ये -4t2 t1 प्लस -2 t1 प्लस t2 t1 प्लस t2 नहीं होगा? होगा सर। अब आप मुझे ये बता दें कि अगर मैं y को t1 प्लस t2 दे दूं यहाँ पे, तो x -2t1 प्लस t2 नहीं आता? अगर इस y को मैं t1 प्लस t2 दे दूं तो x -2t1 प्लस t2 नहीं आता? अगर उस y को t1 प्लस t2 दिया जाए तो x क्या आएगा? -2t1 प्लस t2 नहीं आएगा? यस सर, सही होगा। अच्छा जी, तो ये बिलोंग नहीं करता W में? सर करता है बिलोंग जी। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब आप इसी तरह दूसरा कंडीशन भी चेक करें, और अब दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 1, x प्लस 2y इक्वल टू 1 ये वाला लाइन है, ठीक है जी। x प्लस 2y इक्वल टू 1 ये वाला लाइन है जी। अच्छा जी, मुझे आप बता दें, this subset of R square is not a sub because every subspace must contain the zero vector. इसमें जीरो वेक्टर मौजूद है इस x प्लस 2y इक्वल टू 1 में? नो सर, नहीं है ना? तो ये सबस्पेस होगा? नो सर, नहीं होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर तो हर एक में होना चाहिए। यहाँ पे ये ओरिजिन से पास कर रहा था, इट मींस कि 0,0 इसमें मौजूद था, लेकिन उसमें नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि जीरो वेक्टर नहीं है तो दिस इज नॉट ए सबस्पेस। लेकिन आप कहेंगे कि जीरो वेक्टर तो हम चेक ही नहीं करते सबस्पेस में, हम तो सिर्फ दो कंडीशन चेक करते हैं। सो जीरो वेक्टर की बात कहां से आ गई? ये क्वेश्चन आपके ज़हन में नहीं आ रहा? अगर आ रहे तो हम सी को तो मल्टीप्लाई करते हैं ना यू के साथ। यस सर। अगर वो सी जीरो बन जाए, जीरो भी हो सकता है, तो फिर जीरो वेक्टर होना चाहिए। यस सर, फिर 0 0 जी। तो अगर वो नहीं है तो फिर जीरो वेक्टर होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो इस लाइन पे x प्लस 2y इक्वल टू 1 में जीरो वेक्टर चूंकि नहीं है, ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यस सर, मतलब कि स्केलर ग्रेटर देन 0 है।
नहीं, स्केलर जीरो अगर हम पुट करें तो जो वेक्टर आना चाहिए वो तो उसमें बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा। 0 0 आएगा ये 0 0। ठीक है जी। सही है सर। हेलो। यस सर। क्लास की ओके जी। सो अच्छा जी, नेक्स्ट is example 7. Show that the subset of R square consisting of all points x square plus y square equal to 1 क्या है? ये सर्कल नहीं है। यस सर। तो सर्कल है। और ये सर्कल जो है ये कहाँ पे होगा? आर स्क्वायर के अंदर नहीं होगा। होगा सर। आर स्क्वायर तो एक प्लेन होता है ना। आर स्क्वायर एक प्लेन है। सपोज आर स्क्वायर आपका बोर्ड है, तो सर्कल को ड्रॉ करे बोर्ड पे, तो वो उसके अंदर आ जाएगा ना, उस बोर्ड के अंदर। जी सर। सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आर स्क्वायर का सबसेट नहीं होता। होगा सर। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें कि इस सर्कल पे अगर x की जगह हम 0 पुट करें, अगर x की जगह 1 पुट करें और y की जगह 0 पुट करें, तो 1 0 पॉइंट इस सर्कल के ऊपर होगा। यस सर। ये देखे ना, ये आपका सर्कल है, उसका रेडियस क्या है? 1 है, तो ये 1 0 पॉइंट इस सर्कल के ऊपर नहीं होगा। होगा सर। और 0 1 भी होगा। जी सर। लेकिन इन दोनों का एडिशन तो 1 1 आ रहा है। जी सर। 1 1 आ रहा है ना, तो ये 1 1 सर्कल पे होगा। नो सर, सर्कल के बाहर होगा। बाहर होगा। यस, ये बाहर का ही होगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 1 1 का एडिशन तो 1 नहीं आ रहा। यस सर। तो फिर ये इन दोनों पॉइंट्स जो कि सर्कल पे मौजूद हैं, इन दोनों का एडिशन तो सर्कल पे नहीं आ रहा। इट मींस दिस इज नॉट ए सबस्पेस। यस सर। सर्कल इज नॉट ए सबस्पेस। मैंने सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स उठा के ले लिए, लेकिन उन दोनों पॉइंट्स का एडिशन उस सर्कल पे नहीं आ रहा। सबस्पेस में तो उसका एडिशन भी आना चाहिए ना। यस सर। सो ये सबस्पेस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन वेदर ईच सबसेट इज अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। अगर मैं x1 x2 और 1 ले लूं, अब ये थर्ड एलिमेंट w में फिक्स है और x1 x2 को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो ये w सबसेट है आर क्यूब का। ये w सबसेट है आर क्यूब का। ये देखिए w जो है वो सबसेट है आर क्यूब का। w में कौन से एलिमेंट्स हैं? x1 x2 comma 1 और x1 x2 belongs to R। मुझे आप ये बता दें कि ये सबसेट है आर क्यूब का, है ना? यस सर। ओके सर। अगर मैं 2 वेक्टर्स ले लूं u a1 b1 1 और v equal to a2 b2 1
इन दोनों का एडिशन क्या होगा? वो A1 प्लस A2 कॉमा B1 प्लस B2 कामा 1। कॉमा 2 हो जाएगा ना? यस सर, कामा 2। अब आप मुझे बता दें कि ये W में होगा? नो सर, नहीं होगा। यहाँ पर 2 आता है, वहाँ पर 1 होना चाहिए। जी, तो ये W तो सब स्पेस नहीं है। यस सर। अगर मैं आपसे कहूं x1 प्लस x3 इंटू x3, अगर मैं x1, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, x1 प्लस x3 x1 और x1 प्लस x3 comma x3 such that x1 x2 x3 belongs to R। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एलिमेंट्स देखे, ये एलिमेंट 1 2 3 ये W में होगा, ये R क्यूब में तो होगा ना? यस सर। लेकिन मैं आपसे अगर कहूं कि ये W में है तो आप कहेंगे कि नहीं है। क्यों? W में अगर ये देखिए, अगर ये 3 बन जाए और ये 2 बन जाए तो फिर ये W में होगा, क्योंकि W में ये सेंटर वाले एलिमेंट इन दोनों का एडिशन होना चाहिए। यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 और 3 W में है, आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि ये 2 इन दोनों का एडिशन नहीं है। यस, अगर ये 4 होता तो फिर ये W में होता। इज इट क्लियर? यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि -1 0 एंड 1 ये W का एलिमेंट है, आप कहेंगे यस इट इज द एलिमेंट ऑफ W। ठीक है जी? यस सर। अच्छा जी, अगर मैं U ले लूं x1 सॉरी A1 और A1 प्लस A3 कॉमा A3 और V ले लूं, कौन सा? B1 कॉमा B1 प्लस B3 कॉमा B3, ये मैं W से ले रहा हूं ना, तो फिर W का कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करेगा अगर W से ले रहा हूं ना। यस सर। यस सर। अब मैं इसका एडिशन देखना चाहता हूं कि W में मौजूद है या नहीं है। तो अगर इसका एडिशन हम देख ले तो ये A1 प्लस B1 A1 प्लस B1 A3 प्लस B3 कॉमा A3 प्लस B3, तो ये इसका एडिशन बिलोंग कर रहे हैं। देख ले थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा है कि कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर में कर रहे हैं ना, ये उनमें दोनों एडिशन है। तो फर्स्ट कंडीशन तो कर रहे हैं। ठीक है जी? यस सर। और अगर हम C मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल में वो भी करेगा। देखिए सेकंड कंडीशन C ऑफ U करे तो C ऑफ U आपका यही है, तो ये C A1 कामा C A1 प्लस C A3 कामा C A3, तो ये कर रहे हैं या नहीं कर रहा? कर रहा है सर। जी कर रहा है। बिलोंग्स टू W। सो W क्या बना? सबस्पेस बना सर। यस। तो दिस इज एग्जांपल 8।
Exercise 4.3. सर एग्जांपल 5 तो रह गया है वो फंक्शन वाला। वो फंक्शंस का था, वो छोड़ दे, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी छोड़ देंगे, ठीक है? सही। यस सर। अच्छा जी, वेरीफाइंग subspaces. In exercise 1 to 6, verify that W is a subspace of V. ये देखिए W given है is equal to x1, x2, x3, 0. ये सबसेट है R4 का। यस सर। यस सर। अच्छा जी, Yes, इससे कोई भी दो वेक्टर ले ले, U ले ले A1, B1, C1 या A1, A2, A3, 0 और V ले ले B1, B1, B2, B1, B2, B3, 0, तो इन दोनों का एडिशन इसमें बिलोंग नहीं करेगा। जी करेगा सर। करेगा अच्छा, सर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा जी, पहले मैं थोड़ा से क्वेश्चंस बता दूं, फिर मैं वापस आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 21, 22, 23, 37 to 42, 37 to 42, अच्छा जी, अब मैं वापस आ रहा हूं, देखें क्वेश्चन नंबर 7 पे। W is the set of all vectors in R cube whose third component is -1. W क्या है? W R cube के वो सारे एलिमेंट्स W में मौजूद हैं। W के एलिमेंट्स ऐसे हैं, देखें W is equal to x, y, -1, थर्ड एलिमेंट उसका -1 होना चाहिए। x, y belongs to real number, तो ये सब स्पेस है, मेरे ख्याल में तो नहीं है, आपका क्या राय है? मेरे ख्याल में तो है। यस सर, नहीं है, -2 होगा सर, माइनस आ जाएगा -2 वो नहीं होगा। यस। क्वेश्चन नंबर 8, W is the set of all vectors in R square whose first component is 2. अगर W हम A से ले ले R square से 2, y such that y belongs to R, y कोई भी एलिमेंट होना चाहिए, हो सकता है, ये भी नहीं है। यस, 4 आएगा जी, 4 आएगा। क्वेश्चन 15, W is the set of all matrices of the form 1A, W M33 का एक सबसेट है, लेकिन W में ये एलिमेंट्स हैं 1A, B, C1, D, E, F0। इसके साथ अगर -1 मल्टीप्लाई करें तो ये 1 -1 नहीं बनेगा, बनेगा सर। तो ये W में नहीं बनेगा। यस सर। तो अगर C मल्टीप्लाई करे और वो C नेगेटिव हो तो ये C ऑफ U नहीं करेगा बिलोंग। राइट सर। जी। क्वेश्चन नंबर 16, W is the set of all matrices M31। नोट करें M31 कौन से मैट्रिसेस हैं? जिसके 3 रोज हो और 1 कॉलम हो। यस सर। तो ये क्वेश्चन वही है, ट्रांसपोज का क्वेश्चन कह रहे हैं, ये आप खुद कर लेंगे। ये W कह रहे हैं कि वो सारे मैट्रिसेस हैं जिसके डिटरमिनेंट 1 है, ये शो करे कि ये सबस्पेस है या नहीं है, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस।
The set of all positive functions f of x is greater